आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से लेखक के शब्द। टूटे हुए सिंहासन चीत्कार कर उठे। वाचनकर्ता अमित पांडे। इस वर्ष मैंने 65वां वर्ष समाप्त कर 66वें में पदार्पण किया। यह पदार्पण शुभ है या अशुभ, यह बात अदृष्ट और भविष्य पर निर्भर है। स्वास्थ्य मेरा निरंतर गिरता जा रहा है और इस समय तो मैं अस्वस्थ हूं। गत जन मास में मसूरी गया था, वहीं से घुटनों का दर्द शुरू हो गया। इसी सप्ताह एक्सरे कराया तो पता लगा जोड़ बढ़ गए हैं। मूल ग्रंथियों में भी विकार उत्पन्न हो गया है। इन कारणों से चलने फिरने से लाचार और कमजोर भी हो गया हूं। मानसिक व्याधि शरीर व्याधि से भी ऊपर है, फिर भी मैं चलता फिरता हूं, काम भी करता हूं। शरीर व्याधि की अपेक्षा मानसिक व्याधि पर मैंने अधिक सफलता प्राप्त की है। गत वर्ष इसी अवसर पर मैंने कहा था, मेरे आनंद में सबका हिस्सा है, केवल मेरा दर्द मेरे लिए है। आज भी मैं अपने इस वचन को दोहराता हूं। इन दिनों मैंने एक नई अनुभूति प्राप्त की है, दर्द का प्यार में विसर्जन। मेरी इस नई अनुभूति ने मुझसे नया उपन्यास गोली लिखवा डाला है, जिसकी नायिका चंपा का मैंने दर्द का प्यार में विसर्जन की मनोभूमि में श्रृंगार किया है। इस श्रृंगार का देवता है किसुन। मैं जानता हूं मेरी इस चंपा को और उसके श्रृंगार के देवता किसुन को आप कभी भूलेंगे नहीं। चंपा के दर्द की एक एक टीस आप एक बहुमूल्य रत्न की भांति अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। किसुन के दर्द की परवाह करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवताओं का दर्द व्यापता नहीं है। एक बात और है, अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ही व्याधियों को मैंने अपने परिश्रम से थका डाला है। आप कदाचित विश्वास न करें कि यह अस्वस्थ और भग्न पुरुष जीवन के समूचे भार को ढोता हुआ आज भी निरंतर 12 से 18 घंटे तक अपनी मेज पर झुका बैठा रहता है। बहुधा उसका खाना पीना और कभी कभी सोना भी वहीं संपन्न हो जाता है। अपने मन को हल्का करने की मैंने अद्भुत विधि निकाली है। अपने आनंद और हास्य को तो मैं मित्रों में बिखेरता रहता हूं और दर्द को अपने पात्रों को बांट देता हूं। अपने पास कुछ नहीं रखता। इसके अतिरिक्त मुझे एक अकल्पित अतर्कित दौलत तभी मिल गई, मुन्नी। 65 वर्ष की आयु में विधाता ने मुझे अचानक ही एक पुत्री का पिता बनाकर अच्छा मस्खरापन किया। मुन्नी मुझे अब एक नया पाठ पढ़ा रही है, निर्द्वंद हंसते रहने का। अब तक मेरी जीवन संगिनी अकेली मेरी कलमी थी, जो आधी शताब्दी से अखंड चल रही थी। अब 2 जीवन संगिनी हो गईं। दूसरी हमारी मुन्नी। दोनों की 2 राहें हैं। कलम रुलाती है, मुन्नी हंसाती है। आनंद कहाँ अधिक पाता हूं सो नहीं जानता। आप मुझे मूढ़ कह सकते हैं, सो मूढ़ तो मैं हूं ही। जीवन से मोह मुझे सदा ही रहा, आज भी है। मुन्नी ने उसमें और इजाफा कर दिया है, पर शरीर धर्म तो अपनी राह चलेगा ही। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता, पर इस जन्मदिन ने मेरा ध्यान इधर खींच लिया। सो शरीर अपनी राह पर जाए, मुझे चिंता नहीं है। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। जब तक संभव होगा करता रहूंगा।
इस वर्ष परिश्रम मैंने बहुत बहुत किया, पर नाम लेने योग्य ग्रंथ तो एक ही दिया, गोली। परंतु इसके अतिरिक्त भी इस जन्म दिवस के क्षण में अपने चिर साध्य भारतीय संस्कृति के इतिहास की पांडुलिपि की समाप्ति पर भी हस्ताक्षर किए। जब से गोली का साप्ताहिक हिंदुस्तान में धारावाही रूप में छपना आरंभ हुआ, मेरे पास इसके संबंध में पत्रों का तांता बन गया। यह सिलसिला अब भी टूटा नहीं है। इनमें जो प्रशंसात्मक थे उन्हें पढ़कर मैं खुश हुआ और चूम कर चुपचाप रख लिया, जवाब नहीं दिया। परंतु जिनमें शंकाएं होती थीं, आलोचना होती थी या कुछ पूछा जाता था, उनका जवाब तो देना ही पड़ता था। फिर भी कुछ पत्र ऐसे आए हैं जिनका जवाब चुपचाप देना मैं उचित नहीं समझता। उन्हें मैं जवाब ऊंची आवाज में देना चाहता हूं, ताकि और बहरे कान भी उसे सुन लें। कुछ पत्र मेरे पास इस अभिप्राय के आए हैं जिनमें पूछा गया है कि इस उपन्यास को आपने क्यों लिखा। कहीं आप राजा महाराजाओं की पेंशन तो बंद करना नहीं चाहते, या इन गोली गुलाम दारोगाओं को भी पेंशन का हकदार बनाना चाहते हैं। कुछ पत्र इनमें से भी 2 कदम आगे हैं। उनका कहना है, कदाचित आप ऐसा साहित्य लिखकर अपना मुंह बंद करने के एवज में राजा महाराजाओं से $1,50,000 रुपया घूस में ऐंठ लेना चाहते हैं। अफसोस है कि मेरा इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने तो राजस्थान के 60,000 निरीह नर नारियों की एक इकाई के रूप में चंपा और किसुन को आपके सामने उपस्थित किया है। चंपा एक ऐसी नारी है जिसकी समता की स्त्री आप संसार के पर्दे पर नहीं ढूंढ सकते, जिसका व्यक्तित्व निराला है, जीवन निराला है, आदर्श भी निराले हैं, धर्म निराला है, सुख दुख और संसार निराला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसका और जिन 60,000 नर नारियों का वह प्रतिनिधित्व करती है, यह अद्भुत अतार्किक जीवन राजस्थान के राजाओं रईसों ने दिया है। दुनिया में भारतीय राजाओं के बड़े बड़े ऐश्वर्य के किस्से सुने होंगे, पर इन 60,000 नर नारियों की दर्दनाक चीत्कार तो मैं ही विश्व के कानों में पहुंचा रहा हूं। जिससे आप अनजान थे, सभ्य संसार अनजाना था, और चंपा का मुंह न खुलता तो अनजान ही रह जाता। यह मत समझिए कि चंपा कोई कल्पित मूर्ति है। वह एक सजीव स्त्री है जिसकी वाणी में 60,000 नर नारी बोल रहे हैं, जिनका मुंह शताब्दियों से सिया हुआ था, जिनके मुखों पर नहीं आत्मा पर भी गुलामी के ताले जड़े हुए थे। आज उनका मुंह खुला है तो राजा महाराजाओं के टूटे हुए सिंहासन भी चीत्कार कर उठे हैं। क्यों न करेंगे भला? उन जड़े हुए जवाहरात के नीचे से सड़ी दुर्गंध जो उठ खड़ी हुई है, उनके मुंह इतिहास के पृष्ठों में सदा के लिए काले जो हो रहे हैं। संभव है इन ऐसे पत्रों के लेखक कोई भूतपूर्व राजा ही हों, या राजकुमार, इस्तमरारदार, जागीरदार, माफीदार तथा ऐसे पुरुष हों जिनकी गुजर बसर राजाओं की भांति उनकी छत्र छाया में बिना परिश्रम किए होती हो, और अब उन्हें पसीना बहाने की नौबत आई हो। उनका घबराना स्वाभाविक है। मेरा उन्हें जवाब है कि यद्यपि इस उपन्यास की रचना का तो यह उद्देश्य नहीं जैसा भय उन्होंने प्रकट किया है, पर मैं विलासक यह चाहता जरूर हूं कि अविलंब इन भूतपूर्व राजा महाराजाओं की पेंशनें जब्त कर ली जाएं और वह रकम इन सताई हुई 60,000 पवित्र आत्माओं में बांट ली जाए। पर अफसोस है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, निरीह साहित्यकार हूं।
केवल एक आवाज दुनिया के मनुष्यों तक पहुंचाने की ही शक्ति रखता हूं। सरकार हमारी अहिंसक है, समन्वयवादी है। पंचमेल मिठाई उसकी दुकान है। लाल रंग से वह भड़कती है, तिरंगा झंडा फहराती है और तिरंगी चाल चलती है। उसके राज्य में भला राजाओं को क्या भय। मैं तो जरूर यह चाहता हूं कि जैसा मैं मेहनत कश हूं वैसे ही ये राजा लोग भी बने। मुझे यदि एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहली कलम इन सब राजाओं को भाखरा बांध पर एक एक टोकरी और एक एक कुदाल देकर भेज दूं। इससे उनका अपच भी दूर होगा और मरने से प्रथम कुछ दिन वे ईमानदारी से अपनी कमाई के टुकड़े खाएंगे। क्या आपने सुना नहीं? लाल क्रांति के दूत लेनिन ने जार और उसके बाल बच्चों को एक कलम गोली से उड़ा दिया था। आज अब रूस के प्रतापी जार के खानदान वाले इंग्लैंड और अमेरिका के होटलों में प्लेटें धोते हैं। रूस की शहजादियां दर्जी खाने में बैठकर मशीनें चला रही हैं या धोबी का धंधा कर रही हैं। तब क्या कारण है कि इन राजाओं को मुफ्त का माल मलीदा खाने को भारी भारी पेंशनें अभी तक दी जा रही हैं? मैं पूछता हूं कि किस पुण्य कर्म के बदले में? क्या आपकी आंखों ने देखा नहीं कि प्रतापी जर्मन सम्राट काइजर को भी हॉलैंड में जाकर पेट के लिए आरा मशीन चलानी पड़ी थी? पर इन राजाओं के तो रंग ही निराले हैं। रस्सी जल गई और ऐंठ अभी कायम है। सिंहासन टूट चुके हैं मगर राजा महाराजा तो अभी भी मौज मजा करते ही हैं। अब भी उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति टेशी बैंकों में जमा है, जबकि पेंशनें भी मिलती हैं। मैं एक ऐसे राजा को जानता हूं जिसके आज भी 14 ट्रक ठोस सोने और जवाहरात से भरे तहखाने में न जाने कहां की तैयारी के प्रयास में लदे खड़े हैं, जबकि उनका स्वामी सुबह का चिराग हो रहा है। आप जानते हैं, जूनागढ़ के नवाब के पास पाकिस्तान जाने से पूर्व 2000 कुत्ते थे, जिनमें 1300 विवाहित थे। पिछली बार निजाम हैदराबाद विलय के बाद जब राज प्रमुखों की मीटिंग में शरीक होने दिल्ली आए थे, तब पहले ही से उन्होंने 55 ताबेदार दिल्ली रवाना कर दिए थे ताकि वे निजाम पैलेस के 100 कमरों का उनके रहने योग्य आरास्ता कर दें। उनके साथ उनकी 70 बीवियों में से 15, 36 शहजादियों में से 10 और 56 डॉक्टर नर्रा हज्जाम और अलगम बलगम साथ थे। गए दिनों बड़ौदा के राजा ने एक घोड़ा कोई 4 लाख में खरीदा था। एक बार एक महाराजा ने खामखा फ्रंटियर मेल को एक स्टेशन पर महज अखबार पढ़ने के लिए 37 मिनट लेट करने में 37,000 रुपए खर्च कर डाले थे। मुमकिन है कि इन बातों को सुनकर आपको हंसी आ जाए, क्योंकि आपके शरीर में लहू तो है नहीं, पानी है। लहू होता तो आज क्या राजा लोग आपके लोक राज्य में मुफ्त की पेंशन खाते, जबकि आज आपकी फूल सी बहू बेटियां तक पेट के लिए मेहनत के मैदान में उतर चुकी हैं। और ये शर्मदार पत्र लेखक जो पोतड़ों के रईस मालूम होते हैं, एक साहित्यकार को ऐसा खत लिखने का साहस करते हैं। मैं लानत भेजता हूं पेंशन लेने और देने पर, परंतु मैं साहित्य का सृजन तुच्छ भावनाओं से नहीं करता। मैंने तो आपको यह दिखाया है कि मानव कहां आहत हुआ है। एक बार उसकी ओर तो देख लीजिए। कुछ ऐसे भी पत्र हैं जिनके लेखक उनके अभी अब्बाजान मालूम होते हैं। उन्हें शक ही नहीं, करीब निश्चय है कि यह उपन्यास लिखकर मैं डरा धमकाकर राजाओं से 1,50,000 रुपया फांसना चाहता हूं। जी हां, लाख की बात तो नहीं करता, पर 50,000 की ढेरी पर तो मुझे लात मारने के अवसर आए हैं। मैं 40 साल चिकित्सक रहा हूं।
भारत का कोई ही नामांकित राजा रहा होगा जिसकी सेवा करने की प्रतिष्ठा मुझे न मिली हो। गया चिकित्सक के नाते पर इज्जत, आबरू और सौतिया डाह ने मुझे ऐसे ऐसे मामलों का माध्यम बना दिया कि उन बातों को तो मैं अपनी जबान पर ला ही नहीं सकता। संभव ही नहीं कि आप उन बातों पर विचार कर सकें। विश्वास कैसे कर सकते हैं आप ठहरे मेहनत मजदूरी करने वाले, बाल बच्चों वाले, सदगृहस्थ, 100-200 की आमदनी में जीवन चलाने वाले साधारण लोग। आप कैसे उन लोगों के जीवन की विचित्रता की कल्पना कर सकते हैं जो प्रति मास 50 लाख खर्च कर दिया करते थे? ये भयानक खर्च कहां होते थे? किस मद में? आज राजस्थान के रंगीन महलों की सूनी दीवारें उस जमा खर्च की गवाह हैं। कुछ आंखें अनहोनी घटनाएं देखने वाली अभी जिंदा हैं। अवसर हुआ तो किसी दिन यह पुराना पानदान भी खोल दूंगा। अस्वस्थ होने पर भी आज मैं अपनी 65 वर्ष की अवस्था में 15-16 घंटे कड़ी मेहनत करता हूं। किसी रोज आधी रात को चुपके से आकर देख जाइए, फिर भी अच्छा और पुष्टिकर भोजन नहीं पा सकता। परिवार को ठीक ठीक भोजन वस्त्र भी नहीं जुटा सकता। बच्चों की स्कूल की फीस भी ठीक समय पर नहीं दे पाता। अभी अभी अपनी 66वीं वर्षगांठ के दिन मैंने अपने मित्रों को टूटे प्यालों में चाय पिलाई है। परंतु इससे क्या, आज भी आप आइए 1-2 लाख की थैली लेकर और देखिए कि मेरी लात में वही दमखम है जो 40 साल पहले था। मैं इच्छा दरिद्र साहित्यकार हूं। अपने में मस्त साहित्य रचना करता हूं, अपने लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए। उसमें न प्रचार भावना है न द्वेष भावना, केवल मनुष्य को प्यार करने और उसे सुखी और भयहीन देखने की मेरी कामना चंपा जैसी स्त्री आपके सम्मुख ला खड़ी की है, ऐसी जैसी आज तक विश्व का कोई साहित्यकार नहीं पेश कर सका। आप खुशी से मेरी मगरूरी का तिरस्कार कर सकते हैं। आचार्य चतुरसेन। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से लेखक के शब्द टूटे हुए सिंहासन चीत्कार कर उठे। वाचनकर्ता अमित पांडे।